नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम जुड़ चुके हैं अपने हिंदी साहित्य चैनल में। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम आपके लिए एक नए विषय के साथ प्रस्तुत होते हैं। तो आज हम छायावाद से संबंधित दूसरी वीडियो लाए हैं, जिसमें हम गत वर्षों में जो नेट की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उनका अध्ययन हम कर रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से भी हम गत वर्षों के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और सभी से अनुरोध करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को शेयर व लाइक करें। दोस्तों, चलिए अपने अध्याय को शुरू करते हैं। तो आज के अध्याय में पहला प्रश्न है, किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? यह दिसंबर 2004 में पूछा गया है। तो इसका उत्तर आपको देना है कि पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना किसने की है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका जो उत्तर है दोस्तों, वह है महादेवी वर्मा। इसका सही उत्तर है महादेवी वर्मा। यह आपको याद रखना है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्न कौन सा है। तो चित्राधार किसकी रचना है? चित्राधार किसकी रचना है? दिसंबर 2004 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका उत्तर भी आपको देना है। तो जल्दी से जल्दी अपना उत्तर दें। कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है जयशंकर प्रसाद। चित्राधार की रचना के जो लेखक हैं वह जयशंकर प्रसाद हैं। दिसंबर 2004 में पूछा गया प्रश्न है। नंबर 3 है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार हैं। जून 2007 में पूछा गया है। तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में डालें। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार तो जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, जून 2007 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है। यह दिसंबर 2007 में पूछा गया है। क्या कि प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है, यह किससे संबंधित है? तो सही उत्तर आपको चुनना है। तो इसका जो सही उत्तर है रानी कमलावती का पश्चाताप। रानी कमलावती का पश्चाताप। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, छायावाद का सीमांकन माना जाता है। छायावाद का सीमांकन माना जाता है। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। छायावाद का सीमांकन माना जाता है। तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दें। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह क्या है? तो इसका सही उत्तर 1918 से 1936 है। यानी छायावाद का जो समय माना जाता है वह 1918 से 1936 माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा? छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा? तो इसका उत्तर आपको देना है। छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा है? छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा है? तो इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। छायावाद को मधुचर्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद के छाया शब्द को मोती के भीतर छाया जैसी तरलता किसने कहा? छायावाद के छाया शब्द को
मोती के भीतर छाया जैसी तरलता किसने कहा है? तो इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है, तो जल्दी से अपना उत्तर चयन करें। तो इसका जो सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। छायावाद के छाया शब्द को मोती के भीतर छाया जैसी तरलता जयशंकर प्रसाद ने दी है दोस्तों, यह आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जूही की कली किसकी काव्य रचना है? जूही की कली किसकी काव्य रचना है? तो 4 बिंदु आपको दिए गए हैं, 4 लेखक आपके सामने हैं, इसमें से सही लेखक को आपको चुनना है, तो जल्दी से अपने उत्तर का चयन करें। तो जूही की कली जो रचना है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे सामने है। वन का महत्व, प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम का स्वच्छंद, भंगिमाओं में चित्रण, कथा गीत का प्रयोग तथा काव्य भाषा में खड़ी बोली की स्वीकृति किस युग की विशेषता है? तो आदिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु युग, छायावाद। तो इसका उत्तर है छायावाद। ठीक है, छायावाद में खड़ी बोली की स्वीकृति है, कथा गीत का प्रयोग है और प्रेम का स्वच्छंद है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जूही की कली का प्रकाशन वर्ष है। जूही की कली का प्रकाशन वर्ष है, तो इसका उत्तर आपको देना है। तो इसका जो उत्तर है वह क्या होगा, जल्दी से सोच के बताएं। तो जूही की कली का प्रकाशन वर्ष 1916 है। जूही की कली का प्रकाशन 1916 है दोस्तों, यह आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सरलता, असलियत और जोश के कवि माने जाते हैं। सरलता, असलियत और जोश के कवि माने जाते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। तो इन चारों में से सही उत्तर आपको चुनना है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह महावीर प्रसाद द्विवेदी है। पहला आंसर इसका सही है। सरलता, असलियत और जोश के कवि माने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, छायावाद के लघुत्तरी में कौन शामिल नहीं है? छायावाद के लघुत्तरी में कौन शामिल नहीं है? तो महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी। इन चारों में से सही उत्तर आपको चुनना है, तो सही उत्तर का चयन करें। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है माखनलाल चतुर्वेदी, यानी छायावाद के लघुत्तरी में माखनलाल चतुर्वेदी शामिल नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की कौन सी काव्य धारा 2 विश्व युद्धों के बीच की घटना कहलाती है? आधुनिक युग की कौन सी काव्य धारा 2 विश्व युद्धों के बीच की घटना कहलाती है? तो द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवाद युग। तो इसमें से सही उत्तर आपको चुनना है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों छायावादी युग। तो छायावादी युग आधुनिक युग की, छायावाद में 2 विश्व युद्ध के बीच की घटनाओं का वर्णन किया गया है दोस्तों, आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो छायावाद का पतन कृति के लेखक हैं। छायावाद का पतन कृति के लेखक हैं, तो कौन हैं, जल्दी से बताएं। तो छायावाद का पतन, इस कृति के जो लेखक हैं वह हैं
डॉक्टर देवराज। डॉक्टर देवराज छायावाद का पतन कृति के लेखक हैं दोस्तों। चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो खड़ी बोली हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग आधुनिक काल का कौन सा युग कहलाता है? खड़ी बोली हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग आधुनिक काल का कौन सा युग कहलाता है दोस्तों? जल्दी से अपना उत्तर दें। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों छायावाद युग। छायावाद युग खड़ी बोली हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग आधुनिक काल का छायावादी युग कहलाता है। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग छायावाद कहलाता है दोस्तों, यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, किसने कहा था? छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, किसने कहा था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही उत्तर चयन करें। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत। दूसरा बिंदु इसका बिल्कुल ठीक है, छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, यह सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। छायावाद के संबंध में उक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? तो जल्दी से बताएं। 4 कवि आपके सामने हैं, 4 लेखक आपके सामने हैं, इसमें से यह है किस कवि की पंक्ति है, यह आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चलिए जयशंकर प्रसाद ने छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है, यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद जी की है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसलिए हमारे हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को शेयर व लाइक करें दोस्तों, और हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार व्यक्त करें, हमारे साथ अपने जो विचार हैं वो हमारे साथ साझा करें दोस्तों, ताकि हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।